हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ एक ऐसी वीडियो के साथ जुड़ी हूँ जो कि आप सबको सुनने में पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी यूज्ड फॉर कोविड-19। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पूरी दुनिया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ के से जूझ रही है और इसको काफ़ी वक्त भी हो गया है। ये मानो कि इसने हमारा पूरा 2020 खराब ही कर दिया है। लेकिन इसमें एक मुद्दा भी है। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं इस कोविड-19 ने हमें काफ़ी करंट अफेयर्स हुए हैं कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोविड-19 से रिलेटेड। एंड इसमें जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है वो हमारे आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड जीके में भी क्वेश्चन बनेंगे और इंग्लिश की वोकैबुलरी में भी बनेंगे और इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये पेंडेमिक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमें आने वाले समय में इसकी थोड़ी याद भी आएगी कि हम घर पे बैठे रहते थे, सबके साथ मज़े भी करते थे, थोड़ा दुख भी जताते थे कि हमारा पूरा साल जो है ख़राब हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वोकैबुलरी यूज्ड फॉर कोविड-19। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या है? पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एक नाउन है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब जब एक महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब एक महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है तब उसको क्या कहते हैं? पैंडेमिक। देन नेक्स्ट इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का क्या मतलब होता है? संक्रामक। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? एबल टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक इंसान से जो दूसरे इंसान में फैल सकती है उसको कहते हैं कॉन्टेजियस। जैसे कि ये जो कोरोना की महामारी है ये एक पर्सन से क्या है दूसरे पर्सन में बहुत फैल रही है, तो ये क्या है? कॉन्टेजियस। नेक्स्ट इज आउटब्रेक। आउटब्रेक का पहले हमें हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चीज़ें तभी याद रहती हैं जब हमें सही से उसका हिंदी में भी पता हो, क्योंकि हम सभी इंडियंस हैं एंड हमें हिंदी में ज़्यादा बातें समझ भी आती हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू लर्न। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। देन हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सडन इंक्रीज इन समथिंग निगेटिव, मतलब जब कुछ बुरा हो और वो बढ़ता ही जा रहा हो, जैसे कि कोई बीमारी हो गई, जैसे कि अभी ये कोविड-19 चल रहा है, हमारा कोरोना वायरस चल रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? कोई भी युद्ध हो सकता है, वॉर। तो ये क्या होगा? आउटब्रेक मतलब प्रकोप। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है? अ पीरियड और स्टेट ऑफ आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और उसको फैलने से बचाने के लिए अपने आप को क्या कर लेना? आइसोलेट कर लेना, मतलब अकेला कर लेना। जैसे कि होम क्वारंटाइन चल रहा है इस कोविड-19 में कि अपने आप को क्या रखो? घर में बंद रखो, सबसे अकेला रखो, ताकि ये जो बीमारी है ये फैले ना। तो ये क्या हो गया? क्वारंटाइन। और अगर कोई होम घर पे रह रहा है इस तरीके से तो वो होम क्वारंटाइन हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से हम इसको आगे एक शब्द लगा करके पूरा कर सकते हैं अपने तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वारंटाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन तो आप सभी को पता ही है, हम सब ने झेला है, घर में बैठ करके लॉकडाउन लग गया। देन हम इसका देखते हैं। अ सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू लीव और एंटर, मतलब जहाँ एक ऐसी सिचुएशन जब लोग बाहर या अंदर ना जा सकते हों, उन्हें परमिशन ना हो। जिस तरीके से मोदी जी ने सभी को क्या कहा था? घर में बंद रहो, लॉकडाउन लग चुका है। देन कोविडियट मतलब क्या है? देखिए आप इसके शब्द से समझिए। कोविडियट मतलब इडियट। इस चीज़ को देखिए। अब अगर आपको इसका ये इडियट याद रहा तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि इसका मतलब क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टुपिड पर्सन स्टबोर्नली इग्नोर्स सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल दस हेल्पिंग टू फर्दर स्प्रेड कोविड-19, मतलब एक पागल इंसान जो पागलों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहा हो और बाहर घूम रहा हो, और इससे क्या है? कोविड-19 जो है वो फैल रहा हो। देखिए एक ऐसा पागल इंसान, इडियट आ गया, तो आप इससे याद रखिए कि कैसा है ये? जो कि घर पे बंद ना रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करके बाहर ऐसे ही घूम रहा हो, और उससे क्या है? जो कोरोना है वो और ज़्यादा फैल रहा हो, तो उसको बोलेंगे कोविडियट।
नेक्स्ट है एपिडेमिक। देखिए इससे जो पहला था वो था पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, जो पूरी दुनिया में डिजीज या फिर कोई महामारी फैली हुई हो उसको बोलता है पेंडेमिक। ये है एपिडेमिक। तो इन दोनों शब्द में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इनको अच्छे से अभी की अभी याद कर ले कि पेंडेमिक तब होता है जब पूरी दुनिया में फैला हो, और एपिडेमिक क्या होता है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली एंड इफेक्ट्स मैनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। मतलब एक ऐसा प्रकोप जब कोई बीमारी फैल जाती है बहुत तेजी से और बहुत सारे लोगों को एक साथ इफेक्ट कर देती है, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लर्स डे। ब्लर्स डे क्या होता है, इसके शब्द से ही आप समझिए ब्लर्स डे। ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाना। तो पहले मैं आपको बता दूं ये एक नाउन की तरह यूज होता है। एन स्पेसिफाइड डे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स डिसओरिएंटिंग इफेक्ट ऑन टाइम। मतलब एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, रिलैक्स डे, कि एक ऐसा स्पेशल सा दिन जो बहकाने वाला हो, मतलब हमें क्या है, रिलैक्स मिल गया हो अपने लॉकडाउन से, तो उसको हम बोलेंगे ब्लर्स डे। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, फ्लैटन द कर्व। अब फ्लैटन द कर्व क्या है, ये एक वर्ब है। स्लो द स्प्रेड ऑफ अ वायरस टू रिड्यूस द पीक नंबर ऑफ केसेस एंड रिलेटेड डिमांड्स ऑन हॉस्पिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब एक ऐसी अवस्था जिस टाइम पे जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, उसका जो स्प्रेड है वो कम हो जाए। जैसे कि जो कर्व है, फ्लैटन द कर्व से समझिए, मैथ्स में हम कर्व पढ़ते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये जो कर्व है ये बढ़ रहा है, कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है, आप इसका कर्व मान लीजिए। तो फ्लैटन हो जाना मतलब कि ये सीधा हो गया। तो क्या है, मतलब जो वायरस है उसका जो स्प्रेडिंग है वो रुक गई है, एक जगह स्थिर हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैटन द कर्व। और इस तरीके से क्या होगा, जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं, जो डिमांड है हॉस्पिटल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जो है थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ है, हमारे पास सभी चीज़ों की कमी हो गई थी, डॉक्टर्स की, नर्सेज की भी, सभी चीज़ों की, खाने की, पीने की, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें। तो ये क्या है, फ्लैटन द कर्व, उस चीज़ को, उस स्प्रेड को, वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए जब वो रुक जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैटन द कर्व। नेक्स्ट हमारे पास सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर क्या होता है, person infected with a virus who transmit or spreads it to a usually large number of people। मतलब एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वायरस हो रखा है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उस वायरस को फैला रहा है, तो वो क्या होगा, सुपर स्प्रेडर। तो आप समझ गए कि सुपर स्प्रेडर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं WFH। ये तो हम सब ने देखा है, बोला भी है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना वायरस के टाइम पर जब हम घर में रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। आई डोंट थिंक इसको आपको याद करने की भी ज़रूरत होगी, ये आपको इजीली याद ही होगा, क्योंकि जिसने इस कोरोना टाइम में है, जो हम सभी हैं इस वक्त, तो हम सबको तो याद ही है कि WFH क्या है, वर्क फ्रॉम होम। देन WFO मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस। नेक्स्ट है कैरियर, अ पर्सन और एनिमल दैट ट्रांसमिट्स अ डिजीज टू अदर्स वेदर सफरिंग फ्रॉम इट देमसेल्व्स और नॉट। मतलब एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा एनिमल जो कि एक डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको वो डिजीज़ है या नहीं है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझिए। सुपर स्प्रेडर में तो ये है कि उसको खुद भी इन्फेक्शन है उस वायरस से, लेकिन और वो उसको स्प्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो कैरियर है इसको खुद है या नहीं है वो वायरस, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो स्प्रेड कर रहा है, तो वो क्या होगा, कैरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशेंट ज़ीरो। पेशेंट ज़ीरो का क्या मतलब है, द पर्सन आइडेंटिफाइज एज द फर्स्ट टू बिकम इन्फेक्टेड विद द डिजीज इन एन आउटब्रेक। मतलब एक प्रकोप के टाइम पर पहला पर्सन जिसको वो डिजीज़ हुई हो, जिससे वो इन्फेक्टेड हुआ हो। जैसे कि ये जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से शुरू हुआ था, चीन से, और वो भी एक लेडी से शुरू हुआ था, तो वो जो लेडी है वो क्या कहलाएगी, पेशेंट ज़ीरो ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पेशेंट ज़ीरो क्या होता है, कि जो पर्सन, वो पहला पर्सन जो कि किसी डिजीज़ से इन्फेक्ट हुआ हो, तो उसको बोलेंगे पेशेंट ज़ीरो। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रिंग ब्रोक। स्प्रिंग ब्रोक का क्या मतलब होता है, दैट वीक इन अप्रैल विच यू स्टिल कांट लीव द हाउस एंड हैव नो मनी एनीवे। मतलब अप्रैल का वो हफ्ता जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, भले ही आपके पास पैसे हों या ना हो,
तो वो क्या हो गया, स्प्रिंग ब्रोक। और कभी कभी ब्रोक की जगह पे हम ब्रेक डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो ब्रोक रिलेट्स टू ब्रेक डाउन अंडर सच सर्कमस्टांसेस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टे होम फॉर द सेक ऑफ योर एंड योर कम्युनिटीज़ हेल्थ, प्लीज़ स्टे होम। जैसे कि इस समय ये पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना वायरस की, तो क्या कह रहे हैं कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो अपनी और अपनी पूरी कम्युनिटी की हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अपने घर में रहें। तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्टे होम। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये क्या होता है, द टाइम फ्रॉम अ पर्सनस फर्स्ट एक्सपोजर टू अ डिजीज टू द व्हेन सिम्टम्स डेवलप। मतलब क्या है, वो टाइम जब एक पर्सन को वो डिजीज़ हुई है, देन उस समय तक का समय जब उस पर्सन में वो जो उस डिजीज़ के सिम्टम्स हमें पाए गए हैं, उस समय को हम क्या बोलेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब क्या है कि एक इंसान को बीमारी तो लग गई, लेकिन अभी उसके अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू नहीं हुए, लेकिन 2 दिन बाद क्या है, उसके सिम्टम्स दिखने हमें शुरू हो गए। तो ये जो 2 दिन का समय होगा, ये क्या होगा, इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर स्प्रेडर। ये मैंने आपको बता ही दिया है, वो इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ को फैलाता है। इंडिविजुअल हु इज़ ह्यूज हाईली कॉन्टेजियस एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, अ डिजीज़ और कंडीशन रेगुलरली फाउंड एमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। तो एंडेमिक होता है कि कोई एक डिजीज़ या फिर कोई एक कंडीशन जो कि रेगुलरली पाई जाती है किसी एक पर्सन में या फिर किसी एक एरिया में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, रेगुलरली, कि किसी एक जगह पर या फिर किसी एक इंसान के अंदर जो रेगुलरली कोई डिजीज़ पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोना कट क्या है। आई होप आपने इन सब शब्दों को सुना तो होगा ही इस कोरोना के टाइम पर। अ हेयर कट यू गिव योर सेल्फ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक बिकॉज द नॉन इसेंशियल बिफोर शॉप्स आर क्लोज्ड। एक ऐसा हेयर कट जो कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पर आपने अपने आप को दिया। मतलब क्या है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन था और कोई शॉप्स भी नहीं खुली थी। शॉप क्या, नॉन इसेंशियल शॉप नहीं खुली थी, जैसे कि ये बार्बर्स वगैरह की शॉप। तो उस समय आप बाल नहीं कटवा सके, तो वो क्या होगा, आपका कोरोना कट। कि उस समय जो आपका हेयर कट रहा है उस कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन में, वो क्या होगा, आपका कोरोना कट। नेक्स्ट देखते हैं हम पीपीई की फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन कुछ ही लोगों को इसकी जो फुल फॉर्म है वो पता होती है, तो आप इसको याद कर लीजिए अभी के अभी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये कौन यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या फिर जो पुलिस वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पूरा टाइम बाहर रहना पड़ता है, लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि वो बाहर ना निकले, या फिर अगर निकल रहे हैं तो सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं। एंड आई होप आपने न्यूज़ देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि पुलिस वालों ने कितने कितने तरीके अपनाए थे ताकि लोग बाहर ना निकले। उनको पनिश भी किया था, किसी को उठक बैठक लगवाया था, किसी को कान पकड़ के, डिफरेंट उन्होंने अपने तरीके यूज़ किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होता है, एबल टू पास अ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन, एनिमल और प्लांट टू अनदर। मतलब एक डिजीज़ को एक पर्सन से, एनिमल से या फिर प्लांट से दूसरे में ट्रांसमिट करना, उसको कहते हैं इन्फेक्शियस। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, टू कैच और बिकम इल विद द डिजीज़। मतलब किसी भी एक बीमारी से बीमार हो जाना, तो पकड़ लेना, या फिर उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, और जो बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजी पढ़े हुए होंगे, उनको तो पता ही होगा अच्छे से इसके बारे में। इम्यून सिस्टम होता है द सेल और एंड टिश्यूज़ इन द बॉडी मेक इट एबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं वो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वारंटाइन। ये आई थिंक गलत लिखा है, फुल नहीं लिख पाया। क्वारंटाइन ड्रिंक है ये आगे, इसमें आप इसको ठीक कर लें। क्वारंटाइन ड्रिंक ये क्या होता है, द कॉकटेल पीपल ड्रिंक एट होम वाइल अंडर क्वारंटाइन। कि वो एक कॉकटेल जो कि लोग अपने घर पर जब क्वारंटाइन में होते हैं उसको पीते हैं, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन ड्रिंक। ऑल्सो लेड टू द ट्रेंड ऑफ वर्चुअल हैप्पी आवर। और इसने एक नए ट्रेंड को भी शुरू किया था, किसको, वर्चुअल हैप्पी आवर। मतलब ये घर में बैठे हैं, क्वारंटाइन हैं,
मतलब जो ड्रिंक वो कॉकटेल पीते हैं, उस समय को क्या कह देते हैं, वर्चुअल हैप्पी आवर, और वो क्या है, क्वारंटाइन ड्रिंक। नेक्स्ट हम देखते हैं केयर मॉन्जरिंग। ये क्या होता है, स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड लव टू हेल्प द लोनली, एनेक्शियस एंड वल्नरेबल। मतलब जो लोग बहुत दुखी हैं, अकेले हैं, उन लोगों तक दयालुता और उनको प्यार देना, वो क्या होता है, केयर मॉन्जरिंग। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने खाना बांटा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, काफ़ी कुछ किया है लोगों के लिए। और जो नर्सेज हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो पुलिस वाले हैं या फिर स्वीपर्स वगैरह, इन सब ने भी क्या किया है, काइंडनेस का ही तो काम किया है। वो भी तो केयर मॉन्जर्स हैं, उन्होंने भी तो कितने अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए। तो ये क्या होगा, केयर मॉन्जरिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग क्या होता है, ऑब्सेसिवली स्क्रॉलिंग फॉर अपडेट्स ऑन द पेंडेमिक इवन दो देयर इज नो गुड न्यूज़। मतलब पेंडेमिक सिचुएशन में न्यूज़ को बस स्क्रॉल करते जाना, मतलब पढ़ते जाना, देखते जाना, जबकि उसमें कोई भी गुड न्यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डूम स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट इज जूनोटिक। जूनोटिक होता है यूज टू रेफर टू अ डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। मतलब जो डिजीज एनिमल से ह्यूमन को फैलती है उसको कहते हैं जूनोटिक। नेक्स्ट हमारा लास्ट, रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये कोविड की वोकेबलरी अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक हमारी वीडियो को ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का सहयोग ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे चैनल के लिए हमारे सपोर्ट करें। थैंक यू।